इसीलिए भाई मैं कहता हूं कि हमेशा मेरिट को नाम से ऊपर रखो, हमेशा काबिलियत को, नेपोटिज्म, ठीक है, चमचागिरी, दोस्ती यारी से ऊपर रखो। रीज़न ये है, जब ये कंपटीशन हेल्दी तरीके से आगे बढ़ता है तब चीज़ें टीम में अच्छी होती हैं, तब प्लेयर्स एक दूसरे के लिए खेलना शुरू करते हैं। लेकिन जब लोगों को पता होता है कि हाँ हमारी जगह जो है वो परमानेंट है, हम अच्छा खेलें ना खेलें, तब चीज़ें ग्रो नहीं करती। इतने मैच्योर हम सब हो चुके हैं और बहुत प्राउड है इस चीज़ पे। अब क्यों बोली मैंने ये बात? डैनी ओल्मो की आप कल की परफॉर्मेंस उठा के चलो, सेम उस लेवल की परफॉर्मेंस लग रही थी जो उसने यूरो में दी थी लास्ट ईयर। आप फेरान वाले पहला जो फेरान वाला गोल आया उसमें आप गेम प्ले, रफीने का ब्रिलियंट पास डन, लेकिन जो डैनी ओल्मो का एक कंपोजर आता है, डैनी ओल्मो जो कंसिस्टेंसी देता है बॉल के टच में, डैनी ओल्मो जो बॉल को बहुत प्यार से रिसीव करता है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से सहला के पैर से टक पीछे से, मतलब बॉल को महसूस नहीं होने दिया कि तू कहां जाने वाली है पास के तौर पे। और इस गोल को आप अभी भी हाईलाइट पे देखो, कल से मैं 10-12 बार इस गोल को देख चुका हूं, अगर आप अभी उसको हाईलाइट पे देखते हो तो आपका मन ना निखर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकी टाका वाइब्स थी उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा टिकी टाका खेलो, मैं हमेशा बोलता हूं मॉडर्न फुटबॉल प्लस टिकी टाका, जहां भी आपको लगता है कि टिकी टाका यहाँ पे काम करेगा, मॉडर्न यहाँ पे काम करेगा, फिजिकलिटी यहाँ पे काम करेगी, डायरेक्ट यहाँ पे काम करेगा, लॉन्ग बॉल्स यहाँ पे काम करेंगी, शॉर्ट पासेस यहाँ पे काम करेंगे, होल्ड बॉल यहाँ पे काम करेगी, तो उस तरीके से अपना गेम प्ले को वो करो। और इसका मिक्सचर निकल के जब आता है ना भाई, वो गोल था, क्योंकि हमने बहुत टाइम बाद एक प्रॉपर टिकी टाका गोल मारा है। और शुरुआत करते हैं डैनी ओल्मो से, फिर बात करेंगे भाई मार्कस रैशफोर्ड की भाई, पेड्री, फर्मिन की इंजरी हो गई भाई। तो अगर मैं शुरुआत करता हूं भाई डैनी ओल्मो, रैशफोर्ड लूंगा एंड में। डैनी ओल्मो कल फाइनली आके ऐसा लगा कि ये वही डैनी ओल्मो है जो हमने साइन किया था, जो पहला रायो वाला मैच खेला था। इतने ब्रिलियंट टचेस, बिल्कुल काम फुटबॉल, ठीक है, लहर यूं चल रही है, पेड्री यूं खेलता है, लहर चल रही है डैनी ओल्मो की। और पूरे मैच में कहीं ना कहीं भाई लॉन्ग शूट वाला गोल आया बंदे का, जो लॉन्ग शूट हम डैनी ओल्मो से एक्सपेक्ट करते हैं, जिस लॉन्ग शूट की हम लास्ट सीजन से बात कर रहे थे कि भाई ये आपको डैनी ओल्मो ऐड देगा। बीच में वो चीज़ बंद हो गई थी, लेकिन अब वो चीज़ दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि उसके दिमाग में डर बैठ गया कि स्टार्टिंग 11 में मेरे से ऊपर अभी फर्मिन और गावी हैं। और जब बंदे के अंदर परफॉर्मेंस का डर बैठता है, जब बंदे के अंदर ये लगता है कि मेरी टीम में जगह सिक्योर नहीं है, तो वो बंदा हाथ पैर मारता है। वो हाथ पैर कल आपको फील्ड पे दिखे। और ऐसा नहीं कि गोल ही मारा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ असिस्ट, भाई प्रॉपर गेम खेला है, सिर्फ गोल असिस्ट की बात नहीं है, प्रॉपर गेम खेला है, पूरा गेम में रहा है। एक पास देता, आई थिंक पेड्री नहीं देता, किसने देता, जो लॉफ्टेड पास था, बिल्कुल डायगोनल पास है, डैनी ऑलमोस्ट को लेवेंडोस्की की तरह कंट्रोल करना चाहता है। ये बंदा तब कंट्रोल करता है, इस पोजीशनिंग में आदमी तब आता है गोल स्कोरिंग पोजीशनिंग में, जब वो कॉन्फिडेंट होता है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश नहीं करता। और इस टाइम डैनी ऑलमो वही कर रहा है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ भाई, मैं बहुत एक तरह से संतुष्ट हूँ कि फाइनली डैनी ओल्मो, फर्मिन, गावी के बीच में खेलती कंपटीशन है और हम टीम के हिसाब से बंदों को उतार सकते हैं। ये हो गया डैनी ओल्मो। अब आते हैं फेरान टोरेस। आई थिंक फेरान टोरेस के इस सीजन सबसे ज्यादा गोल है बार्सा में, आई थिंक है ना। और फेरान ऐसा नहीं कि तुक्के में गोल मारा है, लास्ट मैच में जब उसने वेलेंसिया के अगेंस्ट बार पे बॉल लग गई थी, बार पे पोस्ट पे बॉल लग गई थी, कल उसकी बार पे लग गई हैट्रिक वाली बॉल। मैंने तब भी कहा था फेरान टोरेस ट्राई करने से नहीं घबराएगा। फेरान टोरेस अब एक जिगरे वाला फुटबॉलर होता जा रहा है। फेरान टोरेस अपनी धाक जमाता जा रहा है बारसा के स्क्वाड में। और मैं ठीक है, मैं भी कहता हूँ ये बात कि फेरान टोरेस अभी भी प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है बड़ी स्टेजेस पे, क्योंकि देखो फेरान अब परफॉर्म इसलिए कर जाता है क्योंकि उसको लेवेंडोस्की की छाया मिल रखी है, ठीक, बड़े स्टेज पे, लाइक चैंपियंस लीग हो गया। लेकिन जब लेवेंडोस्की हटके सिर्फ फेरान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि बेटा अब तू है मेन स्ट्राइकर, अब गोल मार, तब जाके उसके पैर कांप सकते हैं बड़े स्टेज पे, छोटे पे नहीं। तो अभी भी मैं इस पक्ष में हूं कि अल्वारेज या हालैंड को आप लेके आओ, बैकअप फेरान रहे। अब तो फेरान जहां भी खेले, मेरिट पे खेले, स्टार्टिंग में खेले, जो भी खेले, लेकिन फेरान पे इकलौता प्रेशर नहीं आना चाहिए, वरना इसका गेम खराब हो सकता है ओवर ट्राई करने के चक्कर में, ओवर प्रूफ करने के चक्कर में। फेरान के 2 गोल, गेम डोमिनेट, इन बिहाइंड रन्स, आग आंखों में, लगता है शार्क, क्योंकि कंसिस्टेंसी आ गई शार्क मेंटालिटी में, वरना कभी शार्क, कभी मछली, कभी कुछ, तो अब प्रॉपर शार्क वाली परफॉर्मेंस उसकी आ रही है भाई। और हम फेरान पे इस सीजन प्रॉपर रिलाय कर सकते हैं, लेवेंडोस्की का बैकअप, क्योंकि और स्पेशली वो टीम्स जो सिट बैक करती है, क्योंकि वहां पे आपको चाहिए फेरान का इन बिहाइंड रन। और प्रेस तो फेरान भयंकर करता ही है, और बंदा लेफ्ट विंग भी खेलता है, राइट विंग भी खेलता है, तो प्रॉपर हमारे पास बंदे हैं, रैशफोर्ड हो गया, फेरान हो गया, जो लेफ्ट राइट स्ट्राइकर सब खेल सकते हैं। तो टीम में एक
एक क्या बोलते हैं, सामंजस्य है टीम में, एक ब्लेंड है कि हाँ भाई ये बंदा भी है, ये बंदा भी यहाँ पे खेल सकता है, यहाँ पे खेल सकता है। भगवान ना करें, देवता अब्बा ना करें, अगर ये इंजर्ड होता है तो भाई इसका रिप्लेसमेंट ये है। तो हमारे पास बेंच भी अभी ठीक ठाक काम करती हुई चल रही है। और लमीन यमाल की हमें देखो कमी खल रही है, क्रिएटिविटी में कमी खल रही है, लेकिन चलो भाई उसके बिना खेलना सीख रहे हैं तो उसके भी भाव थोड़े कम हो रहे हैं। तो ये जरूरी था, ये जरूरी था। क्लब से प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स से क्लब नहीं है। हाँ बोल सकते हैं कि प्लेयर्स से क्लब है, लेकिन क्लब प्लेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकता, प्लेयर्स क्लब को इग्नोर नहीं कर सकते, एक दूसरे के लिए खेलना पड़ेगा। मार्कस रैशफोर्ड लास्ट के 3 मैचों में वलेंसिया में असिस्ट, आपका चैंपियंस लीग में 2 गोल्स, कल भी असिस्ट। आंकड़े चेक कर रहे हो भाई, और आंकड़े हटाता हूं भी, चलो अभी आंकड़ों पे बात करते हैं, फिर आते हैं परफॉर्मेंस पे। आंकड़े चेक कर रहे हो भाई, आंकड़ों में कहां से कमी है? बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, बड़े स्टेजेस पे, लो ब्लॉक टीम्स, राइट विंग से बंदे ने दूसरा असिस्ट दिया सीजन का। पहले गैम्पर ट्रॉफी का था, लेकिन दूसरा असिस्ट दिया बंदे ने। लड़का रम रहा है, लड़का बारसा की शिकंजी में चीनी बन के घुल गया है। लड़का बिल्कुल वो फ्लेवर ऐड कर रहा है, बोलते हैं ना कि डिश तो बढ़िया बन गई है, लेकिन गार्निशिंग, तो रैशफोर्ड इस टाइम गार्निशिंग का काम कर रहा है बार्सिलोना की। और बंदे की स्पीड, कल जो आई थिंक असिस्ट था, क्या था, हाँ जब ऑफसाइड ट्रैप तोड़ा था, असिस्ट था वो जो डैनी ओल्मो को पास दिया था। भाई स्पीड चेक किया अपने बंदे की, ऑफसाइड ट्रैप तोड़ के बंदा स्पीड पे एक मूवमेंट कर रहा भाई। और ऐसी वैसे नहीं, बिल्कुल रिप्ले में भी यूं पैर हिल रहे हैं उसके भाई। हमने हर बार बात की कि रैशफोर्ड की स्पीड आएगी तगड़ी। रैशफोर्ड की स्पीड, अगर एक बार रैशफोर्ड निकल गया स्पेशली अगेंस्ट बिग टीम्स, तो उस बंदे को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ रैशफोर्ड में अभी भी कमी है, वो ये है, फर्स्ट टच नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट टच हो गया, नहीं, सेकंड नहीं, जब वो बॉल लेके भागता है, जो कि न्यूकासल के अगेंस्ट भी हुआ था, मान के चलो उसने 5 टच लिए, 5 टच, तो क्या होता है कि वो उन 5 टच में से कोई एक टच की वाला गलत ले लेता है। कल भी उसने एक टच गलत ले लिया था, लेकिन वो कंट्रोल में बॉल आ गई जो उसने शॉट मारा था, जब वो लेफ्ट विंग पे आया था, तो भाई शॉट मारा था, वो सेव हुआ था, लेकिन थोड़ा सा टच वहां पे मिसप्लेस हो गया था। तो उसको थोड़ा सा अपने टचेस पे काम करने की जरूरत है कि कोई भी टच मिसप्लेस ना हो, स्पेशली की मोमेंट्स पे, जहां पे मैं पहुंचने वाला हूं गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी में, या फिर गोल स्कोरिंग जो होने वाला है उसको प्रोवाइड असिस्ट करने की अपॉर्चुनिटी में। ऑफसाइड ट्रैप तोड़ा, स्पीड थी, शूट लगातार थे, और राइट विंग से उसने कम से कम 2-3 बार ड्रिबल पास करके वो बंदा अंदर आया। और एक मैं क्लिप देख रहा था जब वो बंदा गेटाफे के प्लेयर के पास बॉल थी और रैशफोर्ड ट्रैक बैक करके उससे बॉल निकाल के लेके आया। और जब गेटाफे के उस पे थे, हाफ पे थे, हम अच्छे खासे जीत रहे थे, तो बॉल छीनने के लिए बंदे टक्कर मारा, कंधे मारा बार बार। भाई मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में, मैंने एस्टन में, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने रैशफोर्ड को बहुत बार खेलते हुए देखा है। हाँ ट्रैक बैक भी करते हुए देखा होगा, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस एक गर्व के साथ इस टाइम, जिस गर्व से इस बैच को वो डिफेंड कर रहा है, वो प्रूव करना चाह रहा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, बिल्कुल करियर चेंजिंग मोड है उसका ये, या तो यहाँ पे या तो वो बोलूंगा ही नहीं मैं। लेकिन भाई रैशफोर्ड जिस चीज के लिए हमने साइन किया था, अब तक वो बंदा चल रहा है, बंदे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। बस फ्लिक से रिक्वेस्ट है, हालांकि फ्लिक वो करेगा, उसका गेम टाइम बढ़ाता रहे, जितना गेम टाइम आता रहेगा, क्योंकि आंकड़े तो आ गए, जितना गेम टाइम आता रहेगा, तो आंकड़े अगर यहाँ आ गए हैं, गेम टाइम जो यहाँ पे है वो यहाँ आते ही वो मैच करेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट जाएगा भाई। रैशफोर्ड आपकी इतनी बेहतरीन साइनिंग रही है, लोगों ने शुरू में क्रिटिसाइज किया है ना, लेकिन हमने हमेशा उसका पक्ष लिया और आगे ही पक्ष लेते रहेंगे। एक आधा मैच अगर खराब जाता तो यही जूते मारना शुरू कर देंगे। हमने रफीनिया को 2-2 सीजन भाई सपोर्ट किया है गंदी परफॉर्मेंस में, रैशफोर्ड को तो पूरा सीजन सपोर्ट करेंगे भाई। और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस अब बूस्ट हो रहा है भाई, मुझसे मैड्रिड वाले मैच का और PSG वाले मैच का वेट नहीं हो रहा यार। और जॉन गार्सिया की अगर बात करूँ, अरे यार जॉन गार्सिया ने कल फिर मतलब चिपक जाता है बॉल को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल नहीं खाएगा, आगे जाके खाएगा, लेकिन भाई एक लैक ऑफ जो सिक्योरिटी हुआ करती थी अंडर स्टेगन, वो अब स्ट्रेंथ बन चुकी है हमारी सिक्योरिटी की। और भाई टीम बिल्कुल सही जा रही है। फरमिन की इंजरी हो गई है, वो इंजरी नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ साला गलत होता ही रहता है, लेकिन भगवान देवता बाबा से प्रार्थना है कि फरमिन सेफ रहे भाई। तो ये कुछ बातें थी, आप बताना आपको क्या लगता है, उस बारे में डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।